लगाई है कि अंततोगत्वा जीत सत्य, न्याय और साहस की होती है। हम बेहद खुश हैं। मुझे लगता है कि इस देश के सदन को राहुल गांधी जी की ज़रूरत है, उस बेखौफ निडर आवाज़ की ज़रूरत है जो बिना डरे आंख में आंख डालकर सवाल पूछे, सत्ता से सवाल पूछे, सरकार से। तो हम बहुत उत्साहित हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये उन कायर तानाशाहों के मुंह पर एक तमाचा है जो षड्यंत्र रचते हैं इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ। सुप्रिया जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है संसद में नेक्स्ट वीक, क्या उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? राहुल बोलते हुए दिखाई? मैं आशा करती हूं कि उनकी सदस्यता तुरंत बहाल हो और वो इस मुद्दे पर अपनी बात प्रखरता से, प्रमुखता से रख सकें सदन में, क्योंकि राहुल जी तो मणिपुर भी होकर आए हैं। वो उन लोगों से भी मिले हैं, उन लोगों के दर्द को, उनकी वेदना को समझा है, उनके घाव पर मरहम लगाने का काम किया है। तो मैं आशा ही कर सकती हूँ कि उनकी जो सदस्यता है वो तुरंत बहाल हो। अब कोई कारण नहीं है कि उनकी सदस्यता बहाल ना हो। बहुत षड्यंत्र रच लिया इस देश की सरकार ने। अब कहीं पर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद आईना देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी करी है कि 2 साल की सजा 162 साल के इंडियन पीनल कोड में कभी नहीं दी गई थी। निचली अदालतों को एक मैसेज भी है सुप्रीम कोर्ट का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद राहुल जी को सदन से दूर रखना लोकतंत्र के साथ और लोकतंत्र की मानहानि होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी टिप्पणी को लेकर भी कहा है कि ये ठीक नहीं है, उनको नहीं बचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी ने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा था। वो चोरों की बात कर रहे थे और ये वो चोर हैं जो मोदी जी की नाक के नीचे से देश का करोड़ों पैसा लेकर चले गए और 9 साल से मोदी जी उनको वापस नहीं लेके आ पाए। सिर्फ झुंझुना सुनाया जाता है, सिर्फ कहानियां सुनाई जाती हैं। 44 करोड़ का प्लेन चला जाता है, मेहुल भाई आपको ठेंगा दिखा देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन सत्य, न्याय और साहस की जीत का दिन है और मैं उसी पर केंद्रित रखना चाहूंगी। सवाल 2024 की लड़ाई में राहुल गांधी की दावेदारी मजबूत होगी, क्योंकि कहा गया था कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी की दावेदारी मजबूत हुई है, लेकिन लीगल प्रोसेस था, अगर स्टे ना मिलता तो दिक्कत होती। मुझे लगता है 2024 की जो लड़ाई है वो ये देश लड़ रहा है, वो इंडिया लड़ रहा है और इंडिया के सामने जो भी खड़ा होता है वो धराशायी होता है। इसी बात को मोदी जी और उनके समर्थक जानते हैं और इसी बात से वो घबराते हैं। उनके पैरों के तले से जो जमीन खिसक गई है, जो इंडिया का नाम विद्रूप कर रहे हैं, वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो असलियत जानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के सामने जो भी खड़ा होता है वो हारता है और जीत इंडिया की। लगाई है कि अंततोगत्वा जीत सत्य, न्याय और साहस की होती है। हम बेहद खुश हैं। मुझे लगता है कि इस देश के सदन को राहुल गांधी जी की ज़रूरत है, उस बेखौफ निडर आवाज़ की ज़रूरत है जो बिना डरे आंख में आंख डालकर सवाल पूछे, सत्ता से सवाल पूछे, सरकार से। तो हम बहुत उत्साहित हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये उन कायर तानाशाहों के मुंह पर एक तमाचा है जो षड्यंत्र रचते हैं इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ। सुप्रिया जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है संसद में नेक्स्ट वीक, क्या उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? राहुल बोलते हुए दिखाई? मैं आशा करती हूं कि उनकी सदस्यता तुरंत बहाल हो और वो इस मुद्दे पर अपनी बात प्रखरता से, प्रमुखता से रख सकें सदन में, क्योंकि राहुल जी तो मणिपुर भी होकर आए हैं। वो उन लोगों से भी मिले हैं, उन लोगों के दर्द को, उनकी वेदना को समझा है, उनके घाव पर मरहम लगाने का काम किया है। तो मैं आशा ही कर सकती हूँ कि उनकी जो सदस्यता है वो तुरंत बहाल हो। अब कोई कारण नहीं है कि उनकी सदस्यता बहाल ना हो। बहुत षड्यंत्र रच लिया इस देश की सरकार ने। अब कहीं पर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद आईना देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी करी है कि 2 साल की सजा 162 साल के इंडियन पीनल कोड में कभी नहीं दी गई थी। निचली अदालतों को एक मैसेज भी है सुप्रीम कोर्ट का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद राहुल जी को सदन से दूर रखना लोकतंत्र के साथ और लोकतंत्र की मानहानि होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी टिप्पणी को लेकर भी कहा है कि ये ठीक नहीं है, उनको नहीं बचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी ने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा था। वो चोरों की बात कर रहे थे और ये वो चोर हैं जो मोदी जी की नाक के नीचे से देश का करोड़ों पैसा लेकर चले गए और 9 साल से मोदी जी उनको वापस नहीं लेके आ पाए। सिर्फ झुंझुना सुनाया जाता है, सिर्फ कहानियां सुनाई जाती हैं। 44 करोड़ का प्लेन चला जाता है, मेहुल भाई आपको ठेंगा दिखा देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन सत्य, न्याय और साहस की जीत का दिन है और मैं उसी पर केंद्रित रखना चाहूंगी। सवाल 2024 की लड़ाई में राहुल गांधी की दावेदारी मजबूत होगी, क्योंकि कहा गया था कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी की दावेदारी मजबूत हुई है, लेकिन लीगल प्रोसेस था, अगर स्टे ना मिलता तो दिक्कत होती। मुझे लगता है 2024 की जो लड़ाई है वो ये देश लड़ रहा है, वो इंडिया लड़ रहा है और इंडिया के सामने जो भी खड़ा होता है वो धराशायी होता है। इसी बात को मोदी जी और उनके समर्थक जानते हैं और इसी बात से वो घबराते हैं। उनके पैरों के तले से जो जमीन खिसक गई है, जो इंडिया का नाम विद्रूप कर रहे हैं, वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो असलियत जानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के सामने जो भी खड़ा होता है वो हारता है और जीत इंडिया की।